बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह से आपकी शिकायत करूंगी। माहम की मासूम मगर पूरा एतमाद आवाज मेरे कानों में बिजली की तरह गूंजी और मेरे दिल में एक लम्हे के लिए अजीब सी बेचैनी सरायत कर गई। मैंने गुस्से से उसे घूरा। चुप हो जाओ, ज्यादा जबान चलाई तो ऐसा सबक सिखाऊंगी कि हमेशा याद रखोगी। माहम ने खौफजदा आंखों से मेरी तरफ देखा, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब से यकीन था, जैसे उसे किसी इंसान से उम्मीद ना हो मगर रब्बुल आलमीन पर कामिल भरोसा हो। अल्लाह मेरा दोस्त है, वो आपसे नाराज हो जाएगा। उसके अल्फाज मेरे दिमाग में किसी ताजियाने की तरह बरसे, मगर मैंने एक जहरीली हंसी के साथ कहा, अगर अल्लाह तुम्हारा दोस्त होता तो तुम यतीम ना होती। ये सुनकर उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसकी खामोशी चीख चीख कर मेरी शिकस्त का ऐलान कर रही थी। अल्लाह सब कुछ देख रहा है ताईजान, वो सब देख रहा है। यही वो लम्हा था जहां मैं हार चुकी थी, मगर मुझे इसका एहसास बहुत देर से होना था। माहम को भूखा प्यासा कमरे में बंद करके मैं अपनी अम्मी के घर चली गई। वहां जाकर मैं हंसी मजाक में मसरूफ हो गई, खाने पीने में मशगूल हो गई और एक लम्हे के लिए भी मुझे याद नहीं आया कि मैंने एक मासूम बच्ची को एक बंद कमरे में भूखा प्यासा छोड़ दिया है। 2 दिन बाद जब मैं घर पहुंची तो दरवाजा खोलते ही अंदर का मंजर देखकर पांव तले से जमीन निकल गई। सुबह की नींद कितनी मीठी होती है, मगर अचानक बजने वाली फोन की घंटी उस सुकून को बेरहमी से तोड़ देती है। आज भी ऐसा ही हुआ। मैंने आंखें नीम की और देखा कि मेरे शौहर उस्मान का फोन बज रहा है। स्क्रीन पर नजर पड़ी तो दिल ही दिल में कोफ्त होने लगी। फरहान भाई का नाम जगमगा रहा था। सुबह सुबह किसका फोन आ रहा है? मैंने बेजारी से बड़बड़ाते हुए फोन की तरफ देखा। नींद में खलल पड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और वैसे भी फरहान भाई मुझ पर कभी ज्यादा खुश नजर नहीं आते थे। मैंने खामोशी से फोन को साइलेंट पर किया और करवट बदल ली। नींद दोबारा आंखों पर हावी हो चुकी थी कि अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठी। वक्त देखा तो 11 बज रहे थे। दरवाजा खोला तो सामने उस्मान को देखकर दिल दहल गया। उनके चेहरे पर सख्ती और आंखों में इस्तराब था। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? कब से कॉल कर रहा हूं। उस्मान का लहजा सख्त था और उनके चेहरे पर बेचैनी के आसार नुमाया थे। क्या हुआ? मैंने हिचकिचाते हुए पूछा। जल्दी तैयारी करो, हमें फौरन हैदराबाद जाना है। फरहान का एक्सीडेंट हो गया है, वो और भाभी अस्पताल में है। उनके पड़ोसी का फोन आया था। यह सुनकर मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मेरे जिस्म में झुरझुरी सी दौड़ गई। एक लम्हे के लिए दिल जैसे बैठ गया हो। मैंने होठों पर जबान फेरी, मगर वो इतने खुश्क हो चुके थे कि हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। उस्मान ने कुछ कहने के बजाय जल्दी से गाड़ी की चाबी उठाई और बाहर निकल गए। मैं तेजी से हैदराबाद जाने की तैयारी करने लगी, मगर दिल में एक खौफ सा था। अगर फरहान भाई होश में आ गए और उन्होंने उस्मान से मेरी शिकायत कर दी कि मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई तो उस्मान को मालूम हुआ तो वो क्या कहेंगे। ये सोचते ही मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपने कपड़े तब्दील किए, एक छोटा सा बैग लिया और उस्मान के साथ गाड़ी में बैठ गई। उस्मान की आंखों में फिक्र थी। वो हर कुछ देर बाद फोन की तरफ देख रहे थे, जैसे किसी और बुरी खबर के मुंतजिर हों। मैं खामोशी से बैठी रही, मगर अंदर ही अंदर जहन में हलचल मची हुई थी। गाड़ी अभी रास्ते में ही थी कि अचानक उस्मान के फोन की घंटी बजी। वो चौंक कर फोन की तरफ लपके और जल्दी से कॉल रिसीव की। हेलो। उस्मान की गंभीर आवाज सुनकर मैंने भी कान लगा दिए। फोन पर जो कुछ कहा जा रहा था वो मैं नहीं सुन सकी, मगर उस्मान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उनके हाथ कांपने लगे। आंखों में एक वहशत सी थी, जैसे किसी ने उनके दिल पर चाकू चला दिया हो। ये क्या कह रहे हो? उस्मान की आवाज टूटने लगी। ये कैसे हो सकता है? अचानक उन्होंने गाड़ी एक झटके से रोकी और दोनों हाथों से अपने चेहरे को थामकर बेख्तियार रोने लगे। उस्मान क्या हुआ? मैंने घबरा कर पूछा, मगर मेरा दिल पहले ही किसी बुरी खबर के लिए तैयार हो चुका था। उस्मान ने सर उठाया। उनकी आंखों में आंसुओं का समंदर था। उनके होंठ कांप रहे थे और वो अल्फाज अदा करने के काबिल नहीं लग रहे थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक जुमला कहा, फरहान नहीं रहा फौजिया। ये सुनते ही मेरे जिस्म से जान निकल गई। क्या? मेरी अपनी आवाज भी कांप रही थी। हमारा फरहान हमें छोड़कर चला गया। उस्मान ने फटी फटी नजरों से मुझे देखा, जैसे खुद भी इस हकीकत पर यकीन न कर पा रहे हों। मैं सकते में आ गई। वो शख्स जिसकी मैंने कॉल नजरअंदाज कर दी थी, जो शायद मुझसे कुछ कहना चाहता था, वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहा। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दिल तेजी से धड़कने लगा। सांस लेने में दुश्वारी होने लगी। उस्मान ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की, मगर उनके हाथ कांप रहे थे। वो आंखों से आंसू पोंछते जा रहे थे, मगर आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने उनसे कुछ कहने की कोशिश की, मगर मेरी अपनी जबान जैसे पत्थर की हो गई थी। अस्पताल पहुंचने तक हर लम्हा भारी लग रहा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, वहां एक सोगवार माहौल था।
हर तरफ रिश्तेदार और जानने वाले अफसोस में डूबे हुए थे। सामने सफेद चादर में लिपटा हुआ एक जिस्म था। उस्मान बेसाख्ता आगे बढ़े। उनके कदम लरज रहे थे। उन्होंने कांपते हाथों से चादर हटाई और जैसे ही अपने भाई का चेहरा देखा, उनका जब्त टूट गया। फरहान, तुमने हमें छोड़ दिया। वो चीख पड़े और अपने भाई के सीने से लगकर रोने लगे। मैंने आंखें बंद कर ली। दिल में एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था, काश मैंने वो कॉल उठा ली होती। फरहान भाई और भाभी की अचानक मौत ने सबको हिलाकर रख दिया था। उस हादसे ने न सिर्फ हमारी जिंदगियों में एक खला पैदा कर दिया था, बल्कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी हमारे सर पर डाल दी थी। फरहान भाई की मासूम बेटी माहम, वो बच्ची जो अभी ठीक से बोल भी नहीं सकती थी, अब यतीम हो चुकी थी। उस दिन जब तदफीन मुकम्मल हो चुकी थी, उस्मान ने माहम को सीने से लगा लिया और बच्चों की तरह रोने लगे। मैंने हैरत से उन्हें देखा। मेरे शौहर कभी इतने जज्बाती नहीं होते थे। वो सख्त मिजाज थे, अमली फैसला लेने वाले आदमी, जो हमेशा जज्बात से ज्यादा अकल को तरजीह देते थे। मगर आज उनकी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। ये मेरे भाई की आखिरी निशानी है, मैं इसे खुद से दूर नहीं कर सकता। उस्मान ने जब ये अल्फाज कहे तो मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। बच्ची के नाना नानी जो हादसे की खबर सुनकर फौरी तौर पर पहुंचे थे, उस्मान से दरखास्त कर रहे थे कि वो माहम को उन्हें दे दें। ये हमारी नवासी है, हम इसकी परवरिश करेंगे, हम इसे अपनी बेटी की निशानी समझकर पालेंगे, इसे मां की कमी महसूस नहीं होने देंगे। माहम की नानी ने नम आंखों से कहा, लेकिन उस्मान ने सख्ती से इनकार कर दिया। नहीं, ये मेरा फर्ज है, ये मेरा हक है। मैं अपने भाई की आखिरी निशानी को कहीं नहीं जाने दूंगा, वो हमारे साथ रहेगी। ये सुनकर मेरे अंदर गुस्से की एक लहर दौड़ गई। मैंने एक गहरी सांस ली और उस्मान की तरफ देखा, मगर वो मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कौन सा नया ड्रामा हो रहा है। उस्मान हमेशा से अपनी आजादी पसंद करते थे। वो खुद मुख्तार आदमी थे, बच्चों के झंझट में पड़ने वाले नहीं थे। फिर अचानक ही जिम्मेदारी का एहसास कहां से आ गया। मैंने खामोशी इख्तियार की, मगर मेरे अंदर एक तूफान उठ रहा था। चंद दिन के बाद हम हैदराबाद से वापस कराची आ गए, मगर ये वापसी किसी तौर भी पहले जैसी नहीं थी। हमारे साथ एक नन्ही सी बच्ची थी जो खामोश नजरों से हर चीज को देख रही थी। उसके मासूम चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। मैंने कई बार महसूस किया कि वो दरवाजे की तरफ देखती, जैसे उसे लगता हो कि उसके माँ बाप अभी वापस आ जाएंगे। उस्मान ने माहम के लिए एक अलग कमरा सेट करवाया, जो मेरे लिए मजीद हैरानी का बायस था। वो बच्ची के कपड़े, खिलौने और जरूरी अशिया खुद खरीदने गए। ये सब कुछ मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। एक रात जब मैं कमरे में बैठी कुछ सोच रही थी, उस्मान मेरे पास आकर बैठ गए। फौजिया, मैं जानता हूं कि तुम इस सबसे खुश नहीं हो, मगर ये मेरा फर्ज है। फरहान ने हमेशा मुझ पर एतमाद किया। वो जानता था कि मैं कभी उसे धोखा नहीं दूंगा। अब जब वो नहीं रहा तो क्या मैं उसकी बेटी को पराया कर दूं? उस्मान की आवाज में दर्द था। मैंने जब्त से होंठ भींच लिए। मगर उस्मान, हमने कभी नहीं सोचा था कि हम किसी बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे। हमारी अपनी जिंदगी है, हमारा अपना सुकून है। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैंने कभी ये पसंद नहीं किया, मैंने धीरे से कहा। उस्मान ने मेरी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। उनकी खामोशी मुझे मजीद गुस्सा दिला रही थी। अगले कुछ हफ्ते मेरे लिए किसी अजाब से कम नहीं थे। माँ हमको नए माहौल में एडजस्ट करना मुश्किल हो रहा था। वो ज्यादातर खामोश रहती, कभी कभी रातों को जाग जाती और रोती रहती। उस्मान हर मुमकिन कोशिश करते कि वो खुश रहे, मगर वो मुझसे ज्यादा उनसे मानूस नहीं थी। एक दिन जब उस्मान दफ्तर गए हुए थे, माँ हम अचानक मेरी तरफ दौड़ी और मेरे करीब आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मामा, ये सुनकर मेरे दिल को जैसे झटका लगा। माँ बेटा, मैं तुम्हारी मामा नहीं हूं, मैंने सख्त लहजे में कहा और पीछे हट गई। वो मुझे हैरत से देखने लगी। उसकी मासूम आंखों में दुख की एक चमक थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि शायद मैं अपने अंदर मोहब्बत का वो जज्बा नहीं रखती जो एक माँ में होता है। मुझे लगा था कि सब कुछ मेरे लिए बोझ है और मैं इस बोझ को नहीं उठा सकती। उस्मान का रवैया मेरे साथ काफी बदल चुका था। वो मुझसे कम बात करते, ज्यादा वक्त माहम के साथ गुजारते। मैंने कई बार उन्हें देखते हुए सोचा कि आखिर उनके अंदर ये तब्दीली कैसे आई। क्या वो वाकई अपने भाई की मोहब्बत में इतना बदल चुके थे, या फिर इसके पीछे कोई और वजह थी? मुझे उनके इस रवैये पर शदीद एतराज था, मगर मैंने उसे अपने तक महदूद रखा। एक रात जब मैंने उस्मान के फोन में एक मैसेज देखा तो मेरे दिल की धड़कन रुक गई। उस्मान भाई, मैं जानती हूं कि आप माहम के लिए सब कुछ कर रहे हैं, मगर क्या आपको याद है कि फरहान भाई ने आपसे क्या कहा था? आप वो बात भूल गए? ये मैसेज पढ़कर मेरे जहन में सवालात की एक नई दुनिया आबाद हो गई। कौन सी बात? फरहान भाई ने मरने से पहले आपको जो बताने की कोशिश की थी, वही बात। उस्मान ने फौरन मैसेज डिलीट कर दिया, मगर मेरे लिए वो चंद लम्हे ही काफी थे। फरहान भाई क्या कहना चाहते थे? उस्मान क्या छुपा रहे थे? मेरे दिल में वसवसे बढ़ने लगे थे और अब मुझे लग रहा था कि माहम की कहानी के पीछे कोई और राज भी छुपा है। फरहान भाई के इंतकाल को कुछ दिन हो चुके थे।
और हम वापस कराची लौट आए थे। माहम अब हमारे साथ रह रही थी, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए ना मोहब्बत थी न कोई हमदर्दी। मेरा रवैया माहम के साथ हमेशा खराब था और उस्मान भी ये महसूस कर रहे थे। एक रात जब माहम अपने कमरे में थी, उस्मान ने मेरा हाथ पकड़ा और मोहब्बत से मुझे अपने करीब किया। फौजिया, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, उस्मान ने धीरे से कहा। मैंने बेजारी से उनकी तरफ देखा। क्या बात है? मैंने खुश्क लहजे में कहा। उस्मान ने एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया, फिर सरगोशी में बोले, ये बच्ची हमारी किस्मत की चाबी है। ये अल्फाज सुनते ही मेरी बाँछें खिल गई। मैंने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ उस्मान की तरफ देखा। क्या मतलब? मैंने बेताबी से पूछा। उस्मान ने संजीदगी से मेरी तरफ देखा और कहा, फरहान ने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा सरमाया जमा कर रखा था और वो सरमाया सीधा माहम के नाम है। अगर हम उसे अपने पास रखें तो ये दौलत भी हमारे कब्जे में रहेगी। हम चाहें तो इसे अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसके लिए जरूरी है कि माहम हम पर मुकम्मल एतमाद करे और हमेशा हमारे साथ रहे। ये सुनते ही मेरे दिल में खुशी की एक लहर दौड़ गई। जो बच्ची मुझे हमेशा एक बोझ लग रही थी, वही अब हमारे लिए खुशी का दरवाजा खोलने वाली थी। तो तुमने क्या सोचा है? मैंने उस्मान से पूछा। मैंने फैसला कर लिया है, माहम यही रहेगी, मगर हम उसे हकीकत से लाइम रखेंगे कि वो किस कदर कीमती है। उस्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे अंदर एक अजीब सा इत्मीनान आ गया था। अब मैं उस बच्ची को बिल्कुल अलग नजर से देख रही थी। माहम बहुत खूबसूरत बच्ची थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, दूध जैसी सफेद रंगत और नाजुक नकूश उसे फरिश्तों जैसा मासूम बनाते थे, जबकि मेरी बेटी रुमैसा शक्ल सूरत में माहम से बहुत कमतर थी। रुमैसा की सांवली रंगत और आम से नकूश की वजह से पूरे खानदान में जब भी दोनों बहनें इकट्ठी होती तो लोग फौरन तबसरा कर देते, माहम तो चांद जैसी है और रुमैसा बस ठीक है। ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती थी। मुझे रुमैसा पर रहम आता और साथ ही माहम के लिए गुस्सा भी बढ़ने लगता, क्योंकि सब लोग हमेशा माहम की तारीफ करते थे, क्योंकि मेरी बेटी को कोई सराहता नहीं था। ये वही वक्त था जब मैंने तय कर लिया कि माहम को कभी वो मकाम नहीं दूंगी जो वो चाहती है। अब मेरे पास मौका था कि अपनी आना की तस्कीन के लिए उस बच्ची के साथ बुरा सलूक करके अपने दिल को ठंडक दे सकूं। माहम ज़हीन थी, उसे पढ़ने का शौक था और शायद ये शौक उसकी माँ ने उसे दिया था। वह अक्सर हसरत भरी नजरों से मेरे बच्चों को देखती जो एक महंगे इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन उसने हिम्मत करके उस्मान से कह दिया, ताया जान, मम्मा कहती थी कि पढ़ना लिखना बहुत जरूरी होता है। वो मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं करने देती थी। प्लीज मुझे दोबारा किसी स्कूल में डाल दें। उस्मान ने उसे टालने की कोशिश की। बेटा, अभी हालात थोड़े मुश्किल हैं, देखते हैं, जल्द ही कुछ इंतजाम करते हैं। माहम खामोश हो गई, मगर उसकी आंखों में उदासी थी। मुझे ये सब देखकर सुकून मिला। मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे बच्चों के बराबर खड़ी हो। मैं नहीं चाहती थी कि वो हमारे बराबर जिंदगी गुजारे, लेकिन मसला ये था कि अगर हम माहम को पढ़ने न देते तो लोग सवाल उठाते, खासतौर पर खानदान वाले जो पहले ही माहम के लिए हमदर्दी रखते थे। हमें कुछ ऐसा करना था कि सबकी जबान भी बंद हो जाए और माहम की उम्मीदें भी टूट जाएं। हमने मशवरा करके उसे एक सरकारी स्कूल में दाखिल करवा दिया ताकि कल को कोई रिश्तेदार हम पर उंगली न उठा सके। लोगों को दिखाने के लिए बस यही काफी है कि हमने उसको स्कूल भेज दिया है, बाकी हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उस्मान ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, और वैसे भी सरकारी स्कूल में कौन सा बड़ा मुस्तकबिल बनता है। ये वहां पढ़ेगी, आराम से नौकरी कर लेगी बस। मैंने सुकून से कहा। माहम को जब मालूम हुआ कि उसे स्कूल भेजा जा रहा है तो उसकी खुशी दीदनी थी। ताया जान, मामा होती तो बहुत खुश होती। वो खुशी से चहक रही थी। मैंने तंजिया मुस्कुराहट छुपाते हुए उसे नए जूते थमाए और सर्द लहजे में कहा, ये पहन लेना, वरना स्कूल में सब जान लेंगे कि तुम कहां से आई हो। उसने मासूमियत से मेरी तरफ देखा। शायद वो मेरे अल्फाज के पीछे छुपी नफरत को समझ नहीं पाई थी। माहम के सरकारी स्कूल में जाने के बाद मेरे दिल को सुकून मिला। अब वो मेरे बच्चों के साथ नहीं बैठती थी। अब वो मेरे घर में होते हुए भी एक अजनबी बन गई थी। वो सुबह जल्दी स्कूल जाती, दोपहर को वापस आती और अपने कमरे में चुपचाप बैठ जाती। कभी कभार रात को उसके कमरे से सिसकियां सुनाई देती, मगर मैंने कभी जाकर उसे तसल्ली नहीं दी। ये सब कुछ जरूरी है फौजिया, अगर हम ज्यादा हमदर्दी दिखाएंगे तो ये हम पर हावी हो जाएगी। हमें सिर्फ उस पर काबू रखना है ताकि दौलत हमारे हाथ से ना निकले। उस्मान ने मुझे एक दिन समझाया। हाँ, मैं जानती हूँ और ये अच्छी तरह समझती हूँ कि हमें क्या करना है, मैंने पूरा एतमाद लहजे में कहा। अब माहम हमारी जिंदगी का हिस्सा तो थी, मगर एक ऐसे मेहमान की तरह जिसे हमने दिल से कभी कबूल नहीं किया था। वह हमारी किस्मत की चाबी थी, मगर हमने उसे कभी मोहब्बत नहीं दी, कभी अपना नहीं समझा। माहम की जहानत मेरे दिल में हसद और नफरत का बीज बो चुकी थी। मैंने तय कर लिया कि उसे किसी भी तरह आगे नहीं बढ़ने देना। अगर वो इसी तरह तरक्की करती रही तो खानदान में सब यही कहेंगे
कि माहम फरहान भाई की बेटी है और उसकी सलाहियतें उन्हीं की तरह आला हैं, जबकि मेरे अपने बच्चे, जिन पर मैंने बेशुमार पैसा लगाया, फिर भी मामूली ग्रेड्स के साथ मुश्किल से पास होते नजरअंदाज हो जाएंगे। मैं किसी कीमत पर यह बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। सबसे पहले मैंने उसे घरेलू कामों में उलझाना शुरू कर दिया। वो सुबह स्कूल से आती तो मैं उसे सांस लेने की मोहलत दिए बगैर काम पर लगा देती। माँ हम बर्तन धो लो, माँ हम कपड़े इस्त्री कर दो, माँ हम फर्श साफ कर दो, माँ हम किचन का काम कर लो। मैं उसे इतना ज्यादा काम देती कि वो थकन से निढाल हो जाती और उसके बाद उसे स्कूल का काम करने की फुर्सत ही न मिलती। फिर जब वो मुश्किल से होमवर्क करने बैठती तो मैं कोई न कोई बहाना बनाकर उसकी किताबें छीन लेती। ये क्या है, अब तुम स्कूल के काम में इतनी मेहनत करोगी? तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया था, मैं तंजिया लहजे में कहती और उसकी कॉपी के सफात फाड़ देती। माहम की आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो कुछ न कहती। वो बहुत साबिर बच्ची थी। उसने कभी मुझसे बहस ही नहीं की, कभी अपने हक के लिए आवाज ही नहीं उठाई। जब भी वो थकन से हलकान होकर कोई काम देर से करती या थोड़ा सा भी गलत कर देती, मैं उसे बेरहमी से मारती। निकम्मी लड़की, कुछ काम भी ढंग से नहीं कर सकती। मैं उसे झाड़ती और कभी चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर देती, कभी हाथों पर लकड़ी का चम्मच मारती तो कभी कान मरोड़ देती। माहम रोते रोते एक कोने में दुबक जाती। बाज़ औकात वो उस्मान के पीछे छुपने की कोशिश करती, मगर वो हमेशा आंखें चुरा लेते। उस्मान कई बार मेरे रवैये को देखते, मगर वो मुझसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करते थे। शायद वो जानते थे कि अगर उन्होंने माहम की हिमायत की तो मैं घर में मजीद हंगामा खड़ा कर दूंगी। एक दिन जब माहम ने गलती से एक गिलास तोड़ दिया तो मैंने गुस्से में आकर उसे जोर से धक्का दे दिया। वो दीवार से जा टकराई और उसका माथा फट गया। खून बहने लगा, मगर वो चुपचाप खड़ी रही। ये सब तेरी अपनी गलती है, सारा दिन ख्वाबों में खोई रहती है, मैंने दांत पीसते हुए कहा और उसे चेहरा धोने का हुक्म दिया। रात को जब मैंने देखा, वो चुपचाप अपने जख्म पर हाथ रखे लेटी थी। मेरी बेरहमी बढ़ती जा रही थी। मैंने उसके खाने पीने पर भी सख्ती शुरू कर दी। अगर कभी उस्मान किसी महंगे होटल से खाना लेकर आते तो मैं उसे साफ अल्फाज में कह देती, ये सब कुछ सिर्फ मेरे बच्चों के लिए है, माँ हम तुम्हारे लिए सादा रोटी और चाय काफी है। वो खामोशी से अपनी प्लेट हटा लेती और जो कुछ मिलता वो खा लेती। जल्द ही मेरा सुलूक इस हद तक पहुंच गया कि अगर वो बीमार हो जाती तो मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर न जाती। एक बार सख्त बुखार में मुब्तला होने के बावजूद वो घर के काम कर रही थी। मैंने उसे बिस्तर पर सोने की इजाजत नहीं दी, बल्कि हुक्म दिया कि पूरा बावर्ची खाना साफ करे। रात को जब मैं अपने बेडरूम में आराम कर रही थी तो कमरे के बाहर से मध्यम सिसकियां सुनाई दी। मैंने झुंझुलाकर दरवाजा खोला। अब क्या मसला है? माँ हम एक कोने में दुबकी हुई थी। उसका जिस्म कांप रहा था और वो सर पर हाथ रखे बैठी थी। मेरे सर बहुत दर्द कर रहा है मामी, वो बमुश्किल पूरी। ड्रामे मत करो, चुपचाप सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है, मैंने सख्ती से कहा और दरवाजा बंद कर लिया। उस्मान पास ही लेटे थे। उन्होंने एक नजर मेरी तरफ देखा, मगर कुछ नहीं कहा। अगली सुबह माहम की हालत मजीद खराब हो चुकी थी, मगर मैंने उसे जबरदस्ती स्कूल भेज दिया। उस्मान हर चीज देख रहे थे, मगर वो खामोश थे। वो शायद जानते थे कि अगर वो मेरे खिलाफ कुछ कहेंगे तो मैं एक तूफान खड़ा कर दूंगी। फौजिया, शायद तुम माहम के साथ कुछ ज्यादा सख्ती कर रही हो, एक दिन उन्होंने हिचकिचाते हुए कहा। ओहो, अब तुम्हें उसका ख्याल आ रहा है? जब ये हमारे बच्चों से ज्यादा अक्लमंद बन रही थी तब तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? मैंने तंजिया अंदाज में कहा। उस्मान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरी फितरत को अच्छी तरह समझते थे और मजीद बहस में नहीं पड़ना चाहते थे। इन तमाम मसालिम के बावजूद माहम की उम्मीद अभी भी जिंदा थी। एक दिन जब उस्मान शाम को घर आए तो माहम दौड़ती हुई उनके पास गई और बोली, ताया जान, क्या मैं भी अपनी क्लास की बाकी लड़कियों की तरह नए कपड़े ले सकती हूँ? मेरी यूनिफॉर्म बहुत पुरानी हो चुकी है। उस्मान कुछ बोलने ही वाले थे कि मैंने फौरन मुदाखलत कर दी। नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, पुराने काफी हैं, और ज्यादा नखरे ना दिखाओ। माहम की आंखें बुझ गई। उस दिन मैंने उसके चेहरे पर पहली बार हार मानी हुई देखी, जैसे वो समझ चुकी हो कि वो कभी भी हमारे दिल में जगह नहीं बना पाएगी। मैंने दिल में सोचा, यही मैं चाहती थी, ये जान ले कि यह हमारे साथ रह सकती है, मगर हमारे जैसी कभी नहीं बन सकती। माहम की ये बेबसी ज्यादा देर कायम नहीं रहने वाली थी। तकदीर के खेल निराले होते हैं और शायद कुदरत ने मेरे लिए कुछ ऐसा सोच रखा था जिसका मैंने कभी तस्वुर भी नहीं किया था। जब से माहम हमारे घर आई थी, जैसे किस्मत ने हम पर मेहरबानी शुरू कर दी थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस बच्ची की बदौलत हमें इतना माली फायदा होगा। फरहान भाई का प्रॉपर्टी का बिजनेस काफी मजबूत था और उनके करीबी दोस्त हर महीने एक अच्छी खासी रकम भिजवा देते थे। यह रकम बज़ाहिर माहम की जरूरियात और मुस्तकबिल के लिए थी, लेकिन मैं और उस्मान इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे। उस्मान ने अपने बिजनेस में मजीद इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी, जबकि मैंने अपने बच्चों की अय्याशियों में कोई कमी आने न दी। माहम की ज़रूरतें पूरी करने के बहाने
हम अपनी ऐशो-इशरत में इजाफा करते जा रहे थे और वो बेचारी इस हकीकत से बेखबर रहती थी। माहम दिन रात घर के कामों में जुटी रहती, ना अच्छे कपड़े, ना सुकून, ना किसी से बात करने की इजाजत। लेकिन उस बच्ची में एक अजीब सी ताकत थी। वो हर जुल्म सहकर भी जिंदा रहती थी। एक दिन मैं किसी जरूरी काम से घर से बाहर गई हुई थी। उस्मान दफ्तर में थे और माहम हमेशा की तरह घर के कामों में लगी हुई थी। इसी दौरान दरवाजे पर दस्तक हुई और हमारी पड़ोसन सबीहा बेगम घर आ गई। कौन है? माहम ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। अरे बेटा, मैं सबीहा खाला, तुम्हारी मामी नहीं है क्या? पड़ोसन ने मुस्कुराकर कहा। माहम ने सर झुकाकर जवाब दिया, जी वो घर पर नहीं है। सबीहा बेगम ने हैरानी से माहम को सर तपा देखा। वो पसीने में शराबूर, वो सीधा कपड़ों में मलबूस और हाथों में साबुन की झाग लगाए खड़ी थी। ये क्या हाल बनाया हुआ है? सबीहा बेगम ने हैरत से पूछा। मैं बस कपड़े धो रही थी। मामी कहती है काम करना चाहिए। काम करने वाले बच्चों को अल्लाह पसंद करता है। माहम ने मासूमियत से जवाब दिया। ये सुनकर सबीहा बेगम के माथे पर बल पड़ गए। मगर बेटा, तुम्हारे ताया और मामी तो बहुत खुशहाल लोग हैं। तुम्हें तो आराम करना चाहिए, पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारी माँ तो तुम्हें नाजों में पाल रही थी। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर माहम ने एक पल को सर झुका लिया, फिर धीरे से बोली, मामी कहती हैं कि यतीम बच्चों को काम करना चाहिए, उनके लिए कोई और नहीं करता। ये सुनते ही सबीहा बेगम चौंक गई। उनके दिल में जैसे कुछ चुप गया हो। बेटा, क्या तुम ठीक हो? कोई तुम्हें कुछ कहता तो नहीं? उन्होंने नरमी से पूछा। माहम ने सर झुका लिया और बस इतना कहा, मैं अपने दोस्त से कहूंगी, वो मुझे इंसाफ दिलाएगा। ये सुनकर सबीहा बेगम हैरान हो गई। दोस्त? कौन दोस्त? मेरा एक दोस्त है। वो कहता है कि यतीमों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। वो बहुत अच्छा है, वो मेरी मदद करेगा। माहम की आवाज में उम्मीद की एक किरण थी। सबीहा बेगम ने ठान लिया कि वो इस मामले को ऐसे नहीं छोड़ेंगी। शाम को जब मैं घर वापस आई तो सबीहा बेगम मुझसे मिलने आई। उनके चेहरे पर नरमी थी मगर आंखों में सख्ती नुमाया थी। फौजिया बेटा, मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। जी खाला, खैरियत? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, मगर दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। बेटा, आज मैं तुम्हारे घर आई थी, माहम से मुलाकात हुई। वो बेचारी किस हालत में थी? क्या उसे इतने सख्त काम करने पड़ते हैं? तुम्हें मालूम है कि यतीम बच्चों के भी हुकूक होते हैं। इस्लाम में यतीम के साथ नरमी और मोहब्बत की ताकीद की गई है। ये सुनकर मेरे तन बदन में आग लग गई। अगर ये बात माहम के ननियाल तक पहुंच गई तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता था। खाला, आप गलत समझी हैं। हम तो माहम का बहुत ख्याल रखते हैं। आपको पता है, वो शरारती बच्ची है और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। हम उससे कोई काम नहीं करवाते, वो खुद जिद करती है। मैंने बात संभालने की कोशिश की। सबीहा बेगम ने मुझे मशकूक नजरों से देखा मगर कुछ कहे बगैर चली गई। मैंने गुस्से में माहम को फौरन कमरे में बुलाया और दरवाजा बंद कर दिया। ये तुमने क्या कहा अभी? किस दोस्त का जिक्र कर रही थी? मैंने गुस्से से कहा। माहम डरी डरी सी खड़ी रही मगर कुछ ना बोली। बताओ, मैंने उसका बाजू पकड़कर झिझोड़ा। वो मेरा दोस्त है, मैं उससे सब कहती हूँ। वो कहता है कि अल्लाह यतीमों की सुनता है, वो मेरा भी ख्याल रखेगा। माहम की आवाज कांप रही थी मगर उसकी आंखों में एक चमक थी। मुझे मजीद गुस्सा आ गया। कहीं ये बच्ची स्कूल में से किसी से बातें तो नहीं करने लगी? कहीं ये किसी को हमारे रवैये के बारे में सब कुछ तो नहीं बता रही? ये बातें सब भूल जाओ, समझी? मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। वो रोते रोते जमीन पर बैठ गई मगर कुछ ना बोली। मेरी तसल्ली अभी नहीं हुई थी। मैंने मजीद कुछ देर उसे मारा पीटा, फिर गुस्से में आकर उसे कमरे में बंद कर दिया। अब भूखी प्यासी रहो ताकि आइंदा अकल आ जाए और किसी से फजूल बातें ना करो। मैंने दरवाजा जोर से बंद कर दिया। माहम अंदर रोती रही मगर मैंने एक पल के लिए भी उसकी फरियाद ना सुनी। फिर मैंने फैसला किया कि मैं घर में मजीद ना रुकूं। मैं अपनी माँ के घर चली गई ताकि माहम को अपनी गलती का एहसास हो और वो दोबारा किसी से शिकायत न करे। लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि कुदरत माहम के लिए कुछ और फैसला कर चुकी थी। बारिश जोरों शोर से बरस रही थी। आसमान जैसे पानी के साथ कहर भी बरसा रहा हो। मैं बड़ी मुश्किलों से अम्मी के घर पहुंची और वहां जाकर अपने बहन भाइयों में मसरूफ हो गई। हम सब काफी देर तक हंसी मजाक करते रहे, मुख्तलिफ बातों में लगे रहे और मैं एक पल के लिए भी ये नहीं सोच सकी कि मैंने एक मासूम बच्ची को अपने घर में भूखा प्यासा बंद कर रखा है। बारिश रात भर जारी रही और मैं वापस घर न जा सकी। उस्मान ने भी फोन पर कह दिया कि मौसम बहुत खराब है, वो भी घर नहीं जा सके और मैंने सुकून का सांस लिया कि चलो एक और रात आराम से गुजर जाएगी। लेकिन अगली सुबह अम्मी के घर ऐसा हादसा हुआ कि मेरे कदमों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरा इकलौता बेटा हमजा अपनी कजन के साथ छत पर खेल रहा था। मौसम खुशगवार था और बच्चों को बारिश के बाद ठंडी हवा में खेलना बहुत अच्छा लग रहा था। मैं भी किचन में अम्मी के साथ बैठी बातें कर रही थी कि अचानक घर में शोर मच गया। हमजा गिर गया।
किसी की चीख सुनकर मेरे हाथ से पानी का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। मैं भागती हुई बाहर निकली तो देखा हमजा जमीन पर बेहिस्सो हरकत पड़ा था। उसके इर्द गिर्द सब लोग जमा थे। कोई उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, कोई पानी के छींटे मार रहा था, मगर वो बेहोश पड़ा था। हमजा, मेरी जान, आंखें खोलो। मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामा, मगर वो बिल्कुल साकत था। जल्दी से अस्पताल ले चलो, उस्मान ने चीखते हुए कहा, और हम सब उसे फौरन गाड़ी में डालकर अस्पताल भागे। रास्ते में मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं बार बार अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मेरा बेटा ठीक हो जाए। या अल्लाह, मेरा बच्चा महफूज रहे। मैं तुझसे रहम की भीख मांगती हूँ। मैं बार बार पढ़ती जा रही थी, मगर मेरे दिल में अजीब सा खौफ भी पल रहा था। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने हमजा को इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर लिया। हम सब बाहर खड़े बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे, आंखों में बस एक ही मंजर था। मेरा मासूम बेटा जो हंसता खेलता था अब अस्पताल के बिस्तर पर बेहोश पड़ा था। कई घंटों के इंतजार के बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे के तासुरात देखकर मैं लरस गई। कैसा है मेरा बच्चा? मैंने घबरा कर पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस दी और धीरे से कहा, हमने अपनी पूरी कोशिश की है, मगर गिरने की वजह से उसकी रीढ़ की हड्डी शदीद मुतासिर हुई है। क्या क्या मतलब? मेरा सर चकरा गया। हमजा की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। अब उसके दोबारा चलने के इम्कानात बहुत कम है। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। नहीं, ये झूठ है, मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैं चीखने लगी। उस्मान के चेहरे पर गहरा सदमा था, उनकी आंखों में आंसू थे, मगर वो खामोश खड़े थे। मैं जमीन पर बैठ गई, मेरा जिस्म कांपने लगा। मेरा बच्चा, नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं फौरन नमाज पढ़ने के लिए अस्पताल की छोटी सी मस्जिद में गई। मेरा दिल खौफ से कांप रहा था। मैंने सजदे में जाकर रोते हुए अल्लाह से दुआ मांगनी शुरू कर दी। या अल्लाह, मैं गुनहगार हूं, मगर मेरे बेटे को कुछ ना हो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी, बस तू मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं सजदे में गिरी जा रही थी, मगर अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे करीब रो रहा है। ये आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और दिल में एक खौफ पैदा हुआ। ये माहम की आवाज है। मुझे माहम की सिसकियां सुनाई दे रही थी, वही माहम जिसे मैंने पिछली रात कमरे में बंद कर दिया था। अचानक मेरे दिल में एक खौफनाक ख्याल आया। मैंने माहम को कैद कर रखा था, वो सारी रात की भूखी प्यासी बंद थी, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हो गया। मेरे अंदर खौफ की एक शदीद लहर दौड़ गई। मैंने जल्दी से दुआ खत्म की और अकेले ही घर की तरफ भागी। बारिश रुक चुकी थी, मगर हर तरफ पानी भरा हुआ था। जैसे ही मैं घर के करीब पहुंची तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। माहम, मैंने आहिस्ता से पुकारा। कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने कमरे का दरवाजा खोला और जैसे ही अंदर झांका मेरी सांसें रुक गई। माहम बेहोश फर्श पर पड़ी थी। उसके होंठ खुश्क हो चुके थे, उसके चेहरे पर पीलाहट थी, उसकी सांसें मध्यम थी। माहम, मैंने घबरा कर उसे हिलाया, मगर उसमें हरकत न हुई। या अल्लाह, मैंने कांपते हाथों से उसकी नब्ज चेक की। वो बहुत हल्की चल रही थी। ये मैंने क्या कर दिया? मेरे दिल में चीखें गूंजने लगी। मैंने फौरन पानी लिया और उसके चेहरे पर छींटे मारे, मगर वो होश में नहीं आई। माहम, उठो बेटा, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, अल्लाह के लिए आंखें खोलो। मैं रोते हुए चीख रही थी, मगर वो बेहिस्सो हरकत पड़ी थी। उसी लम्हे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं भागकर दरवाजा खोलने गई तो देखा कि सबीहा बेगम और कुछ मोहल्ले वाले खड़े थे। फौजिया, तुमने क्या कर दिया? सबीहा बेगम की आवाज में गुस्सा था। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर माहम को कुछ हो गया तो तुम्हें अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, एक और औरत ने कहा। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा दम घुटने लगा हो। माहम को फौरन अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उसे इमरजेंसी वार्ड में दाखिल कर दिया। मैं बाहर बैठकर रोती रही, बार बार अल्लाह से दुआ करती रही, मगर मेरे दिल में एक ही सवाल था, क्या मेरे बेटे का हादसा मेरी सजा थी? क्या अल्लाह मुझे मेरे जुल्म का बदला दे रहा था? सारा रास्ता मेरी दुआएं आंसुओं में भीग रही थी। मैं खुद को कोस रही थी, अपने हर जुल्म को याद कर रही थी, और एक ही सवाल दिल में बार बार उठ रहा था, क्या ये सब माहम की बद्दुआ का नतीजा है? मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि एक यतीम बच्ची की आहें आसमान तक पहुंच सकती हैं। मैं अपने बेटे की तकलीफ पर तड़प रही थी, लेकिन माहम भी तो किसी की बेटी थी। उसके माँ बाप भी तो उसे उतना ही प्यार करते होंगे जितना मैं अपने बेटे को करती थी। या अल्लाह, मैंने ये क्या कर दिया? जैसे ही मैं घर पहुंची तो दिल खौफ से तेज धड़कने लगा। घर के बैरूनी दरवाजे का ताला टूटा हुआ था। ये कैसे हुआ? मेरी सांस अटक गई। कहीं माहम को कुछ हो तो नहीं किया? मैं तेजी से कमरे की तरफ भागी, मगर अंदर जाकर मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया। कमरा खाली था,
माहम वहां नहीं थी। मेरी आंखें कमरे में इधर उधर दौड़ी, मगर वहां बस एक खामोशी थी, एक सन्नाटा था जो मेरे दिल में खौफ बिठा रहा था। या अल्लाह, कहीं मैंने अपनी संगदिली से उस बच्ची की जान तो नहीं ले ली। माहम का खत। मैंने कमरे के एक कोने में नजर डाली जहां जाए नमाज बिछी हुई थी, और वहां एक छोटा सा कागज रखा था। मेरे कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ गए और कांपते हाथों से मैंने वो कागज उठाया। जैसे ही मेरी नजर उस पर पड़ी, मेरी रूह कांप गई। ये माहम का खत था जो उसने अल्लाह को लिखा था। प्यारे अल्लाह जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मगर फिर भी मैं आपसे शिकायत करना चाहती हूँ। मेरी मामी मुझसे बहुत बुरा सलूक करती हैं। वो मुझे अच्छे कपड़े नहीं देती, मुझे बहुत मारती हैं, मुझे खाना भी ठीक से नहीं मिलता। मैंने ताया जान से कई बार कहा कि मुझे स्कूल में अच्छे से पढ़ना है, मगर मामी कहती है कि मैं यतीम हूँ, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह जी, क्या मैं वाकई अच्छी चीज़ों के काबिल नहीं हूँ? मामा हमेशा कहती थी कि अल्लाह सब देखता है, वो यतीमों से प्यार करता है। अल्लाह जी, अगर आप वाकई मुझे देख रहे हैं तो मुझे मेरे मामा पापा के पास बुला लें, या फिर मुझे किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां कोई मुझे मारे ना, मुझे बुरा भला ना कहे, मुझे पढ़ने से ना रोके। मैंने अपनी मामा से वादा किया था कि मैं बड़ी होकर अच्छी बच्ची बनूंगी, मगर मामी कहती है कि मैं फजूल हूं। अल्लाह जी, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे कहीं और ले जाएं। आपकी छोटी सी बंदी माहम। मेरे हाथ से वो खत गिर गया। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा। मैं गहरी शर्मिंदगी के गड्ढे में गिर चुकी थी। ये मैंने क्या कर दिया? एक छोटी सी बच्ची को अल्लाह पर इतना यकीन था, उसने अपनी तकलीफें किसी इंसान से नहीं कही, बल्कि सीधा अल्लाह से शिकायत लगा दी। और मैं जो इतनी बड़ी और समझदार थी, ये भूल चुकी थी कि अल्लाह किसी चीज से गाफिल नहीं। अल्लाह ने मुझे मेरे जुल्म की सजा दे दी। मैं वहीं जाए नमाज पर सजदे में गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। या अल्लाह, मैं बहुत गुनहगार हूँ। मैंने एक यतीम बच्ची पर जुल्म किया। मैंने उसके साथ ऐसा सलूक किया जिसका कोई हक नहीं था। मेरी हिचकियां बन गई। मैं मुसलसल अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग रही थी। अचानक दरवाजे पर हल्की सी आवाज आई। मैंने सर उठाया, आंसुओं से धुंधली आंखों से दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजे पर सबीहा बेगम खड़ी थी और उनके साथ माहम। मेरे दिल को जैसे किसी ने झंझोड़ कर रख दिया। माहम के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वो सब कुछ समझ चुकी हो, जैसे वो जानती हो कि उस पर क्या बीती है। सबीहा बेगम ने गुस्से से मेरी तरफ देखा। फौजिया, तुम इंसान हो या पत्थर? ये मासूम बच्ची तुम्हारी भतीजी है और तुमने इसे एक कमरे में बंद कर दिया था। मेरी जबान जैसे तालू से चिपक गई। मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं थी। रात को माहम के रोने की आवाज हमसायों ने सुनी थी। पहले हमने सोचा कि शायद कोई ख्वाब में रो रहा है, मगर जब मुसलसल आवाज आती रही तो मैंने मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया और दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। अगर हम वक्त पर ना पहुंचते तो शायद भूख प्यास से माहम की जान चली जाती। ये सुनते ही मेरे दिल पर जैसे कोई चोट लगी। ये मैंने क्या कर दिया? सबीहा बेगम की बात खत्म होने की देर थी कि मुझे एक और झटका लगा। माहम के नाना नानी को इत्तला दे दी गई थी और वो उसे लेने आ रहे थे। नहीं, मैं बेख्तियार चीखी, माहम नहीं जा सकती। लेकिन मैं ये क्यों कह रही थी? क्या मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, या मुझे इस बात का खौफ था कि माहम के चले जाने के बाद वो रकम भी बंद हो जाएगी जो हर महीने उसके लिए आती थी? माहम की खामोश आंखों ने मेरी तरफ देखा। उसकी नजरों में ना गुस्सा था, ना नफरत, ना कोई बदला लेने की ख्वाहिश। बस एक अजीब सी खामोशी थी जो मेरी रूह को झंझोड़ रही थी। उस्मान भी उस वक्त तक घर पहुंच चुके थे और वो चुपचाप खड़े सब देख रहे थे। यही अल्लाह का इंसाफ है फौजिया। उस्मान की आवाज में एक अजीब सा दुख था। मेरे आंसू मेरे काबू में नहीं थे। मैंने माहम के साथ जुल्म किया और अल्लाह ने मेरे बेटी की खुशियां मुझसे छीन ली। मैंने एक मासूम बच्ची पर जुल्म किया और आज मैं खुद अल्लाह के रहम की भीख मांग रही हूं। मेरे हाथ लरस रहे थे। मुझे महसूस हो रहा था कि दुनिया की हर चीज मेरे हाथों से निकल रही है और अल्लाह का फैसला हमेशा इंसाफ पर मबनी होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।